अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान को चेतावनी, हूती का समर्थन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये चेतावनी दी गई है। हूती के पोर्ट इस्तेमाल न करने की धमकी दी है। हूती के पोर्ट से तेल व्यापार न करें, ये चेतावनी आई। तो आप देखिए, हूती के विनाश के लिए अमेरिका ने समंदर में चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। जानकारी क्या है, अमेरिका ने अदन की खाड़ी में यूएसएस कार्ल विंसन को तैनात किया है और इसकी लंबाई 1040 फीट है। एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन है 97,000 टन का। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 5,000 नौसेना के जवान मौजूद हैं। वहीं 90 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। यूएसएस कार्ल विंसन पर F-35 फाइटर जेट है, MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर और E-2D हॉक आई एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया। रवि, बिल्कुल, F-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18 ग्रॉलर फाइटर जेट भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बेड़े में यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्टेरेट डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया गया है। एक अमेरिकी सबमरीन को भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भेजा गया है। और देखिए, यूएसएस कार्ल विंसन के आने से हूती समंदर के दोनों किनारों पर घिर गया है। दरअसल एक तरफ अदन की खाड़ी में कार्ल विंसन मौजूद, तो दूसरी तरफ लाल सागर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। और देखिए जेके बंसल सर, मेरा सवाल आपसे ये, एक तरफ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ और हूती विद्रोहियों के खिलाफ वॉर रेडी है, ये तैनाती बता रही है, और दूसरी तरफ ओमान की बातचीत। ये हो क्या रहा है, आप कैसे समझ रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, ये तो एक प्रेशर है अमेरिका का, और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हूती को तो पहले से ही ख़त्म करने का सोचा हुआ है। हूती भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है अमेरिका को। उनका कई जो है MQ-9 रिपर ड्रोन अभी रिसेंटली भी मार गिराया गया है, तो वो तो अपनी एक्शन हूती के खिलाफ तो रहेगी। और हूती के खिलाफ क्या है, उसकी सारी जो प्रॉक्सी हैं उनको काफ़ी ख़त्म कर दिया गया है। और पहली बार भी जो है, जो ट्रंप साहब ने जो डील से विड्रॉ किया था 2018 में, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भाई इस डील के दौरान जो है हूती और हमस और हिजबुल्लाह, इन तीनों को जो प्रॉक्सी हैं उसको सपोर्ट ना करे ईरान, मिसाइल ना बनाए ईरान। हालांकि अब की बार जो खामनेई है, उन्होंने कहा है कि इस वार्ता के दौरान मिसाइल की कोई बात नहीं आएगी। तो जो पूरी तरह से, जैसा आपने बताया कि ये जो दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके अलावा जो B-2 बॉम्बर, जो बहुत शक्तिशाली बॉम्बर्स हैं, वो जो डियागो गार्सिया के अंदर में हैं, ऑलरेडी 6 पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत जो अब 90 फीट तक जो है वो मार करके जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स वगैरह हैं या जो भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसको ख़त्म कर देगा। और जो इजराइल का तो ये है कि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करेगा, क्योंकि 2002 में जब ईरान के से बातचीत की गई थी और उनके ऊपर 2002 में लगा था, उस समय भी उन्होंने थोड़ा सा मटेरियल चुरा के रख लिया था, जिसको कि अभी संवर्धन करते करते ये 60%। यानी आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को शट डाउन करना ये ईरान की चॉइस नहीं हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है।